कृष्ण के कैरेक्टर में आप बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें क्या देखती हैं? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के हेतु से ले लेते हैं, जन्म का कारण ही तो अभी बताया था। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थ है। पहली विशेषता यही है कि भगवान ने यदि धर्म की संस्थापना के लिए स्थापना हेतु जन्म लिया है तो भगवान हम सभी को ये उपदेश दे रहे हैं कि धर्म की रक्षा हेतु यदि मैं अवतरित हो सकता हूँ, मुझे आने की ज़रूरत पड़ सकती है, धर्म की रक्षा हेतु यदि मेरी आवश्यकता पड़ सकती है तो तुम्हारा भी परम कर्तव्य, तुम्हारा तो पहले कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा हेतु कुछ भी करना पड़े कर जाओ। तो पहला तो यही धर्म को भगवान ने सर्वोपरि कहा। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु भी भगवान को कहा गया, लोकनायक कहा गया। भगवान श्री कृष्ण जन्म से लेकर ही और इनकी संपूर्ण लीलाओं तक भगवान के जीवन में सिर्फ और सिर्फ विषम विपरीत परिस्थितियां आई और अर्जुन को भगवान ने ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसे समय में, ऐसे स्थान में भगवान ने गीता का उपदेश दिया। सबसे बड़ी बात भगवान के व्यक्तित्व में यही है, यदि हम सीखना चाहें कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी धर्म की रक्षा हेतु सकारात्मकता की ओर बढ़ना और सकारात्मकता को ध्यान में रखना। भगवान बाल्यकाल भगवान का जन्म कारागार में हुआ। इसके बाद जन्म होते ही भगवान की सगे माता पिता छूट गए, देवकी और वासुदेव जी छूट गए। तदुपरांत भगवान नंद बाबा यशोदा के पास पहुँचे, कुछ दिनों बाद वो भी छूट गए, ग्वाले छूटे, सखा छूटे, गोपियाँ छूटी। इसके बाद यहाँ वापस भगवान 11 वर्ष तक लगभग गोकुल वृंदावन में रहे। इसके बाद भगवान फिर वापस मथुरा आ गए, मथुरा में कंस मामा को उद्धार किया। यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, बाद में द्वारिका में रहे। इसका मतलब भगवान से कुछ ना कुछ सदैव छूटता रहा, छूटता रहा, छूटता रहा। भगवान को कभी बहुत ज़्यादा दिन तक सुकून या शांति कह सके नहीं मिला। और इसके बावजूद भी श्री ठाकुर जी ने कभी अपने जीवन में ये नहीं दिखाया है, किसी भी पन्ने में भगवान के लिए ये नहीं कहा गया कि आज भगवान इस परिस्थिति से घबरा गए, कहीं भी नहीं। यानी कि विषम परिस्थितियों में भगवान ने मनुष्य को किस प्रकार जीना है ये सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। ये हम तो जीवन में विषाद को नहीं चुनना है, जीवन में आनंद को चुनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।